हेलो 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 स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के सारे बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। ये वीडियो देख के तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तुम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, इसमें हमने 3.2 में एडिशन सब्ट्रैक्शन सीख लिया था। अब ये मल्टीप्लिकेशन सीखना है। एक्सरसाइज 3.3 में पूरे मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट्स है। तो जैसे मैंने तुम्हें एडिशन सब्ट्रैक्शन में समझाया था कि पहले तुमको उसका कंडीशन चेक करना होता है, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। करेक्ट है। कंडीशन क्या है? ऑर्डर शुड बी सेम। पहले वाले का अगर p क्रॉस q है तो दूसरे वाले मैट्रिक्स का जिसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है उसका ऑर्डर शुड आल्सो बी p क्रॉस q, तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा। अगर तुम दो मैट्रिक्स को सपोज ऐड कर रहे हो देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। अब मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंट क्या है सर? तो सबसे पहले सेम लॉजिक है, तुमको मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन देखना है। करेक्ट है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा। तो इसमें कंडीशन क्या होता है कि अगर एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर p क्रॉस q, तो दूसरा मैट्रिक्स जरूरी नहीं कि p क्रॉस q का ही होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन जो दूसरा वाला मैट्रिक्स है दैट इज ऑफ द ऑर्डर q क्रॉस समथिंग, अपन ले लेते हैं q क्रॉस अब। मेरा मतलब यह है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तब होगा जब पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी इक्वल टू दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज। ये मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन है। इसके बाद सीखने वाले हैं वो कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं पहले एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर शुड बी 2 क्रॉस समथिंग। That can be 2 cross 1, 2, 3, 4, 5, whatever. लेकिन यहाँ पे 2 रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2 है। ये केस में अपन अज्यूम कर लेते हैं इसका है 2 क्रॉस 2 सपोज। दूसरा मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का। करेक्ट है। पहला कंडीशन ये समझ गया कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि ये 2 और ये 2 इक्वल है। करेक्ट है। अब तुम जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा एक आंसर आएगा दैट विल बी मैट्रिक्स ओनली। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स रहेगा उसका ऑर्डर विल बी 3 क्रॉस 2। ये मल्टीप्लिकेशन के पूरे में तुमको बेसिक्स बता रहा हूं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, पहले वाले का ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, दूसरे वाले का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल क्योंकि इसका 2 है और इसका 2 है, ये दोनों सेम है तो पॉसिबल होगा। जो आंसर वाला मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर रहने वाला है 3 क्रॉस 2, ये 3 और ये 2। करेक्ट है। बस और एक एग्जांपल ले लेते हैं ये वाले केस का ही। मैं तुमको बोलता हूं पहले वाले का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, तो दूसरे वाले का ऑर्डर क्या होना चाहिए? यहाँ पे 3 ही होना चाहिए, इसके बाद कुछ भी हो सकता है। सपोज मैं बोलता हूँ 3 क्रॉस 1। मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर विल बी 3 क्रॉस 1। ये था तुम्हारा कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होता है। अब मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं? तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये है सपोज 1 2 3 4 7 8। सपोज ये दोनों मैट्रिक्स को तुमको मल्टीप्लाई करना है, तो पहले वाले का ऑर्डर क्या है? पहले वाले का ऑर्डर इज 2 क्रॉस 2, दूसरे वाले का ऑर्डर इज आल्सो 2 क्रॉस 2। पहला कंडीशन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल क्योंकि ये दोनों 2 इक्वल है। दूसरा चीज जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर विल बी 2 क्रॉस 2 ओनली। करेक्ट है। अब मल्टीप्लाई करते कैसे हैं सर? तो जब तुम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 5, 1 into 5, 2 into 6, 3 into 7, ऐसा नहीं होता। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा एक पूरा रो विल बी मल्टीप्लाइड बाय पूरा कॉलम। मेरा मतलब है कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 वो कैसा दिखने वाला है? A11, A12, A21, A22। रिजल्टेंट मैट्रिक्स कुछ ऐसा बनने वाला है। ये 1 क्या डिनोट करता है? रो कॉलम। करेक्ट है, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में पूरा एक्सप्लेन किया है। तो ये तुम्हारा A11 है। तो जो पहला वाला मैट्रिक्स है उसका ये 1 मतलब ये रो, और ये दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम, ये पूरा रो विल बी मल्टीप्लाइड बाय पूरा कॉलम। मतलब तुमको अगर इसका आंसर निकालना है तो इसका आंसर विल बी 1 into 5 प्लस 2 into 7। 1 into 5 प्लस 2 into 7, पूरा रो विल बी मल्टीप्लाइड बाय पूरा कॉलम। ये सिंप्लीफाई करके तुमको A11 का आंसर मिलेगा।
A12 निकालना है तो फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम मतलब 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 8, करेक्ट है। A21 निकालना है तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पूरा मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 7। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8, ये कुछ ऐसा होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 प्लस 14, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 19, 6 प्लस 16 ये हो जाएगा तुम्हारा 22, 15 प्लस 28 ये हो जाएगा तुम्हारा 43, 18 प्लस 32 विल बी इक्वल टू 50। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारा पूरा ये आने वाला है। वापस रिपीट कर रहा हूं, हमेशा पूरा रो विल बी मल्टीप्लाइड बाय पूरा कॉलम। सबसे पहली चीज तुमको ये ऑर्डर चेक करना पड़ता है, ऑर्डर चेक करने के बाद मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में अभी तुम्हारा सबसे टफेस्ट टॉपिक है, ये समझ लिया तो फिर मैट्रिसेस तुम्हारा इजीली सब कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद थोड़ी और प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या बोलता है? सबसे पहले तो एडिशन में भी सीखा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन में a प्लस बी विल बी इक्वल टू b प्लस a इन केस ऑफ मैट्रिसेस, ये होता है तुम्हारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन केस ऑफ मैट्रिसेस, मतलब a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। ऐसा नेसेसरी नहीं है कि ए बी शुड बी इक्वल टू बी ए। बचपन में अपन ने सीखा है 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2, लेकिन वो तुम नंबर मल्टीप्लाई कर लो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी जरूरी नहीं है बी ए के बराबर हो। ऐसा क्यों? ये तुम एग्जांपल भी देख लो। अगर एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3, दूसरा मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 1 सपोज, करेक्ट है। ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, तो a इंटू बी पॉसिबल है क्या? a इंटू बी पॉसिबल है, ये 3 है, ये 3 है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 1, बिल्कुल करेक्ट है। b इंटू a पॉसिबल है क्या? मतलब 3 क्रॉस 1 2 क्रॉस 3, ये होगा तुम्हारा b इंटू a। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये 1 है और ये 2 है, ये इक्वल ही नहीं है, तो a b का आंसर b a के बराबर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन is not commutative in case of matrices। नेक्स्ट है तुम्हारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब a प्लस बी प्लस सी। एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू, मतलब a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू, मतलब अगर 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोवाइडेड मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, तो पहले ए बी को मल्टीप्लाई करो या पहले बी सी को मल्टीप्लाई करो। अगर तीनों को करना है उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये एक ही बात होती है। चलो ये हो गया है तुम्हारा, और कोई प्रॉपर्टी बची है क्या? मल्टीप्लिकेशन बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ ओनली, मतलब a इंटू आइडेंटिटी। तुमको पहले वाले वीडियो में सिखाया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, उसमें था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एनी मैट्रिक्स इनटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इनटू एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू a इनटू i हो या i इनटू a हो, आंसर a ही आने वाला है। वैसे ही तुम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो मैट्रिक्स ही आने वाला है। ये था तुम्हारे मल्टीप्लिकेशन का पूरा बेसिक्स। मल्टीप्लिकेशन में तुमको बहुत प्रैक्टिस लगेगी, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो अच्छे से देख लो, अच्छे से सॉल्व कर लो, वो सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कर लिया तो मल्टीप्लिकेशन तुम्हें अच्छे से जम जाएगा। आई होप तुमको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।